अगर कल को भारत पहलगाम टेरर अटैक के बाद स्ट्राइक करता है तो क्या सिर्फ एक कंट्री से जवाब आएगा? शायद नहीं। भारत का सामना 1, 2 या 3 भी नहीं 3.5 वॉर फ्रंट से हो सकता है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और आधा वॉर अपने ही देश के अंदर से। इस वॉलेटाइल सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के केस हियरिंग के दौरान क्या शायद एक ऐसा कदम उठाया है जो समवेयर इनडायरेक्टली पीएम नरेंद्र मोदी के लिए फायदे का काम बन सकता है। तो क्या है ये स्टेप और कैसे पीएम नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली फायदा दिया है, चलिए देखते हैं। पहलगाम में हुआ टेरर अटैक ने भारत को फिर से एक कठिन फैसले के मोड़ पे ला दिया है। इस घटना में भारत के 26 हिंदू टूरिस्ट की जान गई और उसका जिम्मेदार पाकिस्तानी बैग मिलिटेंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट को ठहराया गया। अगर इंडिया रिटेलिएट करता है तो ये मामला बहुत ही एस्केलेट कर सकता है और एक नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट वॉर का कंसेप्ट सामने आ सकता है। पर ये कंसेप्ट है क्या? तो पहला वॉर फ्रंट है पाकिस्तान के साथ, जो कि बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। टेररिज्म के पीछे उनका हाथ काफी बार साबित हो चुका है और अब पहलगाम का भी इल्जाम उन पे ही लगा है। दूसरा, इस केस में वॉर फ्रंट चाइना की ओर से देखने को मिल सकता है और वहीं अभी रिसेंटली चाइना के एक टॉप एनालिस्ट ने कहा भी कि चाइना विल ऑलवेज कम टू पाकिस्तान्स हेल्प एंड असिस्टेंस व्हेनेवर पाकिस्तान सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विल बी थ्रेटन्ड बाय एनी कंट्री। तीसरा हो सकता है वॉर फ्रंट फ्रॉम बांग्लादेश। एक फॉर्मर बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर ने तो यहाँ भी कहा कि अगर चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो बांग्लादेश को इंडिया के कई पार्ट्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। और यहाँ पर सबसे कंट्रोवर्शियल है 0.5 का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा। ये वो फ्रंट है जो सबसे डेंजरस हो सकता है। जब देश के अंदर से डिस्ट्रस्ट बढ़ने लगे, रिलीजियस पोलराइजेशन और माइनॉरिटी अनरेस्ट हो तो ये एक इंटरनल फ्रंट बन जाता है और इस फ्रंट का कंट्रोल कभी कभी इंटरनेशनल फ्रंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर देश के अंदर ही इंस्टेबिलिटी हो तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और यहीं पर लोगों को मानना है कि इंटरनल अनरेस्ट को कंट्रोल करने में सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की इनडायरेक्टली हेल्प की है। ये हेल्प मिली है वक्फ अमेंडमेंट 2025 के हियरिंग के दौरान। और क्या हुआ है इस हियरिंग में, चलिए देखते हैं। इस केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की बेंच थी। लगभग 100 पिटिशन से भी ज्यादा केसेस सामने आए थे इस बेंच के, जो कह रहे थे कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल भी है। पिटिशनर्स की साइड से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस लीड किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक्ट एक फंडामेंटल इन्फ्रिंजमेंट है जो माइनॉरिटीज के प्रॉपर्टी राइट्स को भी हैम्पर करता है और साथ ही रिलीजियस राइट्स को भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर कंप्लीट स्टे नहीं लगाया, पर एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि फिलहाल नए अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे वक्फ बोर्ड में और वक्फ का यूजर प्रॉपर्टीज को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब जहां इस इंटरिम ऑर्डर से सेंट्रल गवर्नमेंट खुश नहीं दिखी थी और हियरिंग के दौरान एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कई बार भी रिक्वेस्ट किया था कि वे इस मामले में एक इंटरिम ऑर्डर पास ना करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त दे दे, वहीं पर ये डिसीजन एक स्ट्रैटेजिक पॉज की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करके गवर्नमेंट को टाइम और स्पेस दिया है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोर्ट ने अभी तक इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया है, जो कि सरकार के फेवर में काम कर सकता है, क्योंकि उनका अभी लीगल फेस से हो चुका है। इस डिसीजन ने सरकार को एक ब्रीदिंग स्पेस दिया है और साइमल्टेनियसली उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है अपने हिस्टोरिकल नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने की। इंटरनल अनरेस्ट वो फ्रंट है जो सबसे डेंजरस होता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। जब देश के अंदर ही रिलीजियस पोलराइजेशन, माइनॉरिटी अनरेस्ट और कम्युनल टेंशंस बढ़ जाती है तो ये इंटरनल फ्रंट कभी भी वॉर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर अगर कम्युनल अनरेस्ट बिगड़ जाए, ट्रस्ट टूट जाए तो बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। पर शायद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से माइनॉरिटीज कम्युनिटीज आर नाउ लुकिंग अप टू सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वजह से भी रिलीजन के नाम पर अनरेस्ट थोड़ी शांत हुई है और ऐसा लोगों का परसेप्शन हो गया है। कोर्ट ने इस इशू को फिलहाल थोड़ा कूल ऑफ कर दिया है बाय डिलेइंग एनी अपॉइंटमेंट्स और एक्शंस अंडर द न्यू एक्ट। ये एक टेम्पररी रिलीफ था, लेकिन साइमल्टेनियसली कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक चांस दिया कि वो अपना केस स्ट्रॉन्ग करे। जैसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा भी था, वी नीड टू टेक द कोर्ट थ्रू द हिस्ट्री सिंस 1923। इसका मतलब है कि कोर्ट सरकार को अपना केस एस्टैब्लिश करने का टाइम दे रहा है और इसमें किसी भी एक्शन को रोककर स्टेटस को मेंटेन करने की सलाह दी गई है। ये डिसीजन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी दर्शाता है, जहां कोर्ट अपने रोल को इम्पार्शियल रखता है लेकिन गवर्नमेंट को अपने डिफेंस में वक्त भी देता है।
ये सब कुछ एक सटल येट सिग्निफिकेंट वे में मोदी सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है कि वो अपने केस को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करे। अब इस मामले में कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग 5 मई की फिक्स की है। तब तक कोई नए अपॉइंटमेंट्स वर्क स्टेट बोर्ड या वर्क सेंट्रल काउंसिल में नहीं होंगे, ना ही कोई वर्क प्रॉपर्टीज को डीनोटिफाई किया जाएगा। ये डेट इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि इस टाइम तक भारत के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कैसा होता है वो भी डिसाइड कर लिया जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स का प्रेशर कैसे बैलेंस किया जाएगा। लोगों का मानना है कि कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर काफी स्ट्रेटेजिक था। ये एक साइलेंट पॉज था जिसमें जुडिशरी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को समझकर अपने डिसीजंस लेंगे, लेकिन सरकार को अपने एक्शंस का थोड़ा और टाइम दे दिया गया। ये एक स्टेप है जिसमें लीगल सिस्टम ने गवर्नमेंट को टाइम दिया है अपना हिस्टोरिकल नैरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसे उन्होंने 1923 से कनेक्ट किया है। जब देश के चारों तरफ से मुसीबतें दिखे तो जुडिशरी का हर शब्द, हर साइलेंस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्क अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक टैक्टिकल पॉज या साइलेंट सपोर्ट ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, 3.5 वॉर फ्रंट के टाइम पर जुडिशरी और राजनीतियों के बीच की लाइन थोड़ी पतली हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड सही डायरेक्शन में था? क्या उन्होंने सच में स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर कोई ऑर्डर दिया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।